नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 7 ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.1. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इन quadrilateral ACBD AC equal to AD and AB bisects angle A. साइड AB एंगल ए को क्या कर रही है बच्चों? बाइसेक्ट कर रही है, राइट। तो आपको शो करना है ट्राइंगल ACB या ABC कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो टू ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि साइड 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 कन्ग्रुएंसी नंबर 1। नंबर 2 ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, साइड एंगल साइड। नंबर 3 एंगल साइड एंगल। नंबर 4 एंगल एंगल साइड। नंबर 5 RHS राइट हैंड हाइपोटेन्यूस साइड कन्ग्रुएंसी, राइट। सो हेयर दीज आर 5 टाइप्स कन्ग्रुएंसी जिनका हम यूज़ करेंगे। 5 तरीके की ये क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनमें कि कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे सेट होता है, ठीक है। तो मीन्स क्या हो गया, आपको टू ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट शो करने के लिए आपके पास मिनिमम 3 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं। तो AC इक्वल टू, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका देख लीजिए आप लोग, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है आपको अपने एग्ज़ाम में। तो हम कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, राइट। ABD टू ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं, एक तो ABC हो गया, दूसरा ABD हो गया, राइट। तो दो ट्राइंगल में देखो, इन दोनों ही ट्राइंगल में AC इक्वल है किसके? AD के, जो आपको गिवन है, राइट। क्लियर। सेकेंड थिंग क्या है, दोनों ही ट्राइंगल में AB आपको कॉमन है, AB इक्वल टू AB, ये चीज़ क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ठीक है। नंबर 3, अच्छा AB अगर बाइसेक्टर है, AB बाइसेक्टर है किसका? एंगल A का। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि BAC एंगल BAC इक्वल होगा किसके? एंगल BAD। और रीज़न क्या लिखेंगे कि AB इज बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें? देखो ये जो ये एंगल है, ये इस एंगल का नाम क्या हो गया? मान लो ये एंगल हो गया आपका, दिस इज़ एंगल, ये एंगल 1 है, ठीक है। और नीचे जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ये एंगल, दिस इज़ एंगल 2। तो BAC एक एंगल ये हो जाएगा, AB बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, ये एंगल A आपका कंप्लीट एंगल है, ठीक है। एंगल A दिस इज कंप्लीट एंगल। अब AB क्या कर रहा है, इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऑलरेडी गिवन है कि AB बाइसेक्टर है एंगल A का, राइट। तो हियर हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, ठीक है। तो कौन सी? अच्छा अब यहाँ से देखो, अब क्राइटेरिया कौन सा बनना है, एक तो ये साइड हो गई, ठीक है। ये साइड कौन सी? AC। तो साइड ये एंगल हो गया आपका, राइट, एंगल। और यही वाली साइड होगी आपकी कौन सी? AB साइड, ये। तो साइड और यहाँ पे ये एंगल और ये साइड, तो क्राइटेरिया कौन सा बन जाएगा? साइड एंगल साइड का। समझ में आ रहा है? ये साइड, ठीक है। तो SS का मतलब क्या हो गया? 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। अगर ये दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग चीज़ें ये इक्वल हैं, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? ट्राइंगल्स आपके कैसे हो जाएंगे? कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हेयर ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो गई? आप लिख सकते हो, सो ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। कौन से रीजन से? क्या इसमें रीजन लगेगा बच्चों? अभी बताया, साइड एंगल साइड, राइट। सो इट इज प्रूव्ड, ठीक है। सो हियर दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, इसमें एक पार्ट हमारा और मिस हो गया, जैसे कि इन्होंने पूछ रखा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC एंड BD के बारे में आपका क्या राय रहेगी,
ठीक है। तो देखो जब दो ट्रायंगल हमारे कन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बी सी एंड बी डी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंड बी सी इक्वल टू बी डी, दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। क्यों इक्वल हो जाएंगी? बाय सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मीन्स क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। सो बाय सी पी सी टी से ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, बी सी एंड बी डी ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका अगर बेसिक आपको क्लियर नहीं है तो इसका बेसिक वीडियो मैं फिर कभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसको आप देख लेंगे, कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC, AD और BC आपस में इक्वल है, ठीक है। एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ओके। तो हमें शो करना है, प्रूव करना है तीन चीज़ें। नंबर 1, ट्रायंगल ABD कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, BD इक्वल टू AC एंड एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तीन चीज़ें हमें यहाँ पे शो करनी है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको ये कन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्लियर ना हो, ठीक है, तो आप क्या करो, आप क्या करें, ट्रायंगल्स को सेपरेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल, आपको जो भी ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट शो करने होते हैं जैसे ABD और BAC और ABD, तो इन ट्रायंगल्स को हम सेपरेट अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल सेपरेटली अलग अलग ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिनको हमें कन्ग्रुएंट शो करना है। तो आप क्या करें, फिगर में से उनको सेपरेटली अलग अलग रफली ड्रॉ करके देख लें, तो चीज़ें आपको बेहतर क्लियर होंगी। तो आपको गिवन क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो आपको चीज़ें गिवन हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन, आपको क्या क्या गिवन है, AD इक्वल टू BC, ठीक है। या फिर गिवन नहीं तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, राइट। गिवन छोड़ो, को डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। AD इक्वल टू BC ये आपको क्या है, गिवन है, ओके। देख लें, AD इक्वल टू BC गिवन है। एंगल BAD, ये जो एंगल है BAD, ठीक है, ये BAD एंगल किसके इक्वल है, ABC के, इस एंगल के इक्वल है, क्लियर है, ठीक है। तो एंगल BAD इक्वल है किसके, BAD। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है BAD, आप इसको DAB पढ़ लो या BAD एक ही बात है, ठीक है। तो किसी भी एंगल को आप चाहे B से स्टार्ट कर लें, BAD या DAB एक ही बात है। सिमिलरली जैसे यहाँ से A से स्टार्ट किया तो इस एंगल का नाम होगा ABC, या इसको CBA पढ़ लें, किधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल BAD इक्वल है किसके, एंगल ABC के, ठीक है, एंगल ABC, ठीक है। चलो, और ध्यान से देखेंगे हम दोनों ही ट्रायंगल में जिनको आपको कन्ग्रुएंट शो कर रहे हैं, तो ये साइड दोनों में कॉमन है, देखो, ठीक है, AB और AB। जब दो ट्रायंगल आप बना रहे हैं यहाँ पे, तो AB साइड दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो AB इक्वल टू AB, ये क्या हो गया बच्चों, कॉमन, ठीक है, क्लियर हो रही है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि दोनों को सेपरेट अलग अलग कर लेते हैं, सो दैट आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। तो दोनों साइड कॉमन हो गई, राइट। तो अब यहाँ से देखो, आपके पास दो एंगल आ गए, राइट, ठीक है, एक एंगल आ गया और आपके पास दो साइड आ गई, ठीक है। तो देखो, साइड एंगल साइड, राइट, अगेन साइड एंगल साइड, ठीक है। तो टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, देखो दो साइड हो गई AD और AB, इसके बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा, A। सेकेंड वाले में देखो, टू साइड्स AB और इसके बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा, एंगल ABC, और साइड कौन सी, BC। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल आपके कन्ग्रुएंट हो गए, कौन कौन से, तो लिखोगे आप, सो ट्रायंगल ABD कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट थिंग हमारी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका क्या है, BD इक्वल टू
ए सी। तो बी डी आपका, बी डी साइड कौन सी है, दिस इज़ बी डी, ठीक है। ये जो साइड है बी डी, ये साइड ए सी के इक्वल है। तो आप कहोगे सर हमें समझ नहीं आ रहा कैसे इक्वल है। तो देखो क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल को आप ओवरलैप करा के रखिए, ठीक है। तो जैसे ये जो ए बी है, इस तरीके से आप इनको रखें कि ए बी के ऊपर ए आ जाए, ठीक है। ए बी के ऊपर क्या आ जाए, ए बी। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो जो हम दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है, तो क्या होगा, ए बी के साइड के ऊपर ए बी साइड आएगी, एंगल ए के ऊपर ये कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है बी डी, बी डी के ऊपर कौन सी साइड गिरेगी, ए सी साइड गिरेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 2 बी डी इक्वल टू ए सी, ठीक है। किस लॉजिक से लग गया, बाया सी पी सी टी, बाया सी पी सी टी, ठीक है। भाई दो साइड तो आपस में इक्वल आ ही गई, कौन कौन सी, ए डी और सेकेंड साइड ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ए बी दोनों में कॉमन है, तो अब एक साइड आपकी बची कौन सी, बी डी। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो बाया सी पी सी टी से बी डी इक्वल आ गया ए सी। करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपके इक्वल होंगे, तो कौन सा एंगल किसके लिए बोल रहे हैं, एंगल ए बी डी। तो एंगल ए बी डी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल ए बी डी, तो ए बी डी अगर ध्यान से देखो तो किसके इक्वल आएगा, एंगल बी ए सी के इक्वल आएगा, ये, ठीक है। तो एंगल ए बी डी, थर्ड एंगल ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एंगल बी ए सी पढ़ लो इसको, या सी ए बी, ठीक है, बी ए सी बाया सी पी सी टी, राइट। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 सेइंग ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन, आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन, ठीक है। ए डी एंड बी सी, तो ए डी एंड बी सी जो है वो आपकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। ये मार्क जो है वो इक्वल का है, राइट। तो ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन पर, ए बी लाइन पर है ये दोनों परपेंडिकुलर, और उनका लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको शो करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो ये जो लाइन सी डी है ये क्या कर रही है, सी डी लाइन, ये सी डी लाइन क्या कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पे, पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, ठीक है। एक तो ट्रायंगल ये हो गया ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 2। तो कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ओ ए बी। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए बी, तो दोनों ही ट्रायंगल में देखो जो जो चीज़ें आपको गिवन है, सबसे पहले तो बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है, ये आपको गिवन है, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एंगल ओ बी सी कितना एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ ए डी, दोनों कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री, ये भी आपस में इक्वल है, राइट। नेक्स्ट थिंग क्या है, अब आप लोगों ने वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंड दिस एंगल, ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका नाम क्या होगा। अब इसको चाहो तो आप ए ओ डी पढ़ लो या डी ओ ए, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। रीज़न क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपके पास देखो कौन तीन चीज़ें आ गई, एक तो साइड, दो एंगल। तो यहाँ पे देखो क्राइटेरिया कौन सा बनना है, तो ध्यान से देखेंगे आपके पास साइड कौन सी, ये वाली साइड, ठीक है, जिसका नाम है बी सी, ये बी सी साइड, एक एंगल ये 90 डिग्री ये एंगल, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट, और तो टू एंगल्स हैं आपके पास और एक साइड है। तो क्राइटेरिया कौन सा बनेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ये साइड, तो एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल ओ ए डी, ठीक है, ओ ए डी, यहाँ पे बच्चों डी कर लो, ओ ए डी, राइट। तो ट्रायंगल ओ बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए डी, क्लियर। तो लॉजिक कौन सा लगेगा, कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे, एंगल एंगल साइड, टू एंगल्स है एक साइड है। इसका एक और भी तरीका है जो हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स हो जाएगा सो ये जो साइड है, कौन सी साइड आपकी, ये ओ बी, ठीक है, ओ बी साइड और ओ ए, ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप लिखोगे सो ओ बी इक्वल टू ओ ए, कौन से रीजन से, बाया सी पी सी टी। अब ओ बी और ओ ए आपस में इक्वल आ गई हैं, इट मीन्स क्या हो गया, ओ जो है वो मिड पॉइंट है, ओ क्या है, मिड पॉइंट है। भाई एक लाइन के दो टुकड़े अगर आपस में इक्वल हैं, ये एक लाइन है, मान लो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है, और बीच में कहीं पे ये ओ पॉइंट है, और ये दोनों ही लाइन के जो सेगमेंट हैं वो आपस में इक्वल हैं, ओ ए और ओ बी। तो इट मीन्स क्या हो गया, ओ बिल्कुल मिडिल में है, ओ कहाँ है, मिडिल में। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी क्या कर रही है, ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सो सी डी बाइसेक्ट लाइन ए बी एट ओ, ठीक है, क्लियर। सो हियर दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। थोड़ा सा स्लो आपको समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चीज़ें ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती हैं, सर कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो उसका जो वीडियो का वॉचिंग है उसको आप स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.25 1.5 वट एवर, जिसमें आप सक्षम हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 on our screen, that is saying L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। अच्छा, L और M तो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। सो दिस इज L, ये लाइन आपको दिख रही है जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज L एंड दिस इज M। ये टू पैरेलल लाइन्स हैं, ऑलरेडी गिवन है। इनको अनदर टू पैरेलल लाइन्स क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो दैट्स इट, ये P और दूसरी पैरेलल लाइंस P और Q भी आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट पॉइंट पर। तो आपको क्या शो करना है, ट्रायंगल O, ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आप शो करेंगे। वही कन्ग्रुएंट शो करने के लिए कोई सी तीन चीज़ें दोनों ही ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग चीज़ें है ना, वो आपको इक्वल दिखानी होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं वो आपको पढ़ी होंगी कि अगर टू पैरेलल लाइंस हैं आपके पास और एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, तो देखते हैं किस तरीके से। ओके, तो अभी बच्चों आपको क्या बताया था हमने कि टू पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर क्या होता है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये 1 2 के इक्वल हो जाएगा और एक पैर अल्टरनेट रेडियस का आपको और मिलेगा। ये मान लो ये एंगल 3 है और इधर आपका एंगल 4, तो 3 और 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें कंसीडर करना है, आपको जो ट्रायंगल आपको यहाँ पे शो करने हैं, ये ट्रायंगल 1 हो गया आपका, ठीक है, और ये ट्रायंगल 2, इन दोनों को कन्ग्रुएंट आपको शो करना है। तो हम कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, राइट। दो ट्रायंगल हम आप ले लेते हैं यहाँ पे, ए सी डी या सी डी ए ले लीजिए आप, ठीक है।
तो ये एंगल किसके इक्वल होगा बच्चों, ये एंगल। अब देखो यहाँ पे ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इसके। समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है, ओके। तो मीन्स क्या हो जाएगा, तो एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, बी ए, ये देखो ये एंगल, ठीक है, बी ए सी। बी ए सी किसके इक्वल होगा बच्चों, बी ए सी इक्वल होगा ए सी डी के, ठीक है। ये जो एंगल है ये और ये, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। नेक्स्ट थिंग, जैसे आपने इसको किया है इक्वल, ऐसे यहाँ पे ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम किधर से रीड करेंगे, सी ए डी, सी ए डी या डी ए सी, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा बी सी ए के इक्वल होगा, ठीक है, इसके। तो क्या लिखेंगे, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए। रीज़न क्या रहेगा, सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। इक्वल हो गए दोनों, और दोनों ही ट्रायंगल में ए सी, बच्चों देखो ए सी, दोनों ट्रायंगल 1 और 2 में ए सी क्या है, कॉमन है। तो ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या है बच्चों, कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब एक साइड है आपके पास, ठीक है, एक साइड, तो एक ही साइड पे दो एंगल आपके, ठीक है। तो ये एक एंगल आपका ये बनना है, ठीक है, और एक एंगल आपका ये बनना है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। तो एंगल 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 साइड एंगल, तो यहाँ पे 2 एंगल्स। तो देखो ध्यान से, ये आपका एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ये साइड हो गई, और ये एंगल। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी में भी ये आपका एंगल हो गया, ये साइड हो गई, और ये आपका एंगल। तो क्राइटेरिया यहाँ पे कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल, राइट। तो लिखोगे, सो ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। क्राइटेरिया क्या रहेगा, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल्स और उन एंगल्स के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है, 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, ठीक है। सो इस लॉजिक से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि बच्चे 9th क्लास के बच्चे थोड़ा स्लो कंज्यूम कर पाते हैं। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और ध्यान रखिए, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।